लाडनू राजस्थान के नागौर जिले का एक शहर है जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दोनों संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर के अनुयायी यहाँ रहते हैं। लाडनू कई प्राचीन जैन मंदिरों का घर है, जिनमें दिगंबर जैन बड़ा मंदिर एक है। यहीं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय भी है, जो जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध संस्थान है। समूचे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले संत आचार्य तुलसी जैसे महापुरुष की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहने का गौरव प्राप्त है लाडनू को। आज हम लाडनू के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सुखदेव आश्रम में है, जो बस स्टैंड के पास स्थित है। लाडनू का यह सुखदेव आश्रम प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के साथ उनके पुत्रों भरत और बाहुबली की मूर्तियां भी स्थापित है, जिनके दर्शन हम करेंगे। परिसर साफ सुथरा, फैली हरियाली, फूलदार पौधे, जगह जगह लगे संदेश जैसे अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अपने पर विजय पाना ही सच्चा युद्ध है। यहां आकर ऐसा लगा कि जैन धर्म केवल पूजा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, जहां संयम, तप और आत्मा की शुद्धि ही असली पूजा है। हम धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। हवा में एक अलौकिक शांति थी। कोई शोर नहीं, केवल पक्षियों की मंद मंद आवाजें। मैंने देखा यहां कोई जोर शोर नहीं, न लाउड स्पीकर, न भीड़ भाड़। बस एक मौन की भाषा थी जो मन को छूती थी। मैंने केवल ग्रंथों में ही पढ़ा था कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन आज इस भूमि पर खड़े होकर मैंने उसे जी लिया। नमो हरियंतणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायणम, नमो लोहे सब साउणम। इस जगह आकर मेरी आंखें ठहर गई। सामने भगवान बाहुबली की अति विशाल प्रतिमा थी, शुद्ध सफेद संगमरमर से तराशी गई। यह प्रतिमा इतनी शांत और गंभीर थी, जैसे ध्यान में बैठे स्वयं योग मार्ग की दिशा दिखा रहे हो। शांत मुद्रा, तनावहीन चेहरा, आंखें बंद। यह कोई मूर्ति नहीं थी, एक संदेश था, अपने भीतर उतर जाओ। पहला नमन अरिहंत को, जिनसे कुछ भी छिपा नहीं, विषयों के प्रकोप से जो दूर है, राग द्वेष पास आता नहीं। क्योंकि यह मंदिर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के साथ साथ उनके दो पुत्रों भगवान बाहुबली और भरत को समर्पित है। यहां हम थोड़ी भगवान बाहुबली और भरत की चर्चा कर लेते हैं। भगवान बाहुबली का परिचय यह है कि इनके पिता भगवान आदिनाथ और माता सुनिंदा और भाई भरत हैं, जिनसे उनका युद्ध हुआ था। जब भगवान आदिनाथ ने संन्यास लिया तो अपने पुत्रों में राज्य को बांट दिया। भरत को अयोध्या मिली और बाहुबली को कुंतलगिरी। फिर भरत चक्रवर्ती बनने निकले तो भाई बाहुबली से युद्ध किया। युद्ध अंततः बाहुबली ने जीत लिया। यही उन्हें आभास हुआ कि भाई को हराकर भी मुझे क्या मिला। वैराग्य हुआ और संन्यास ले लिया। एक ही स्थान पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की, बिना हिले डुले। शरीर के चारों ओर लताएं उग आई और चींटियों ने बिल बना लिए। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इनकी 57 फीट ऊंची मूर्ति है। इंद्र भी पूजन करे, कर्म भी डर डर मरे, केवल ज्ञान पग धरे, अरिहंत हर हरे। भगवान आदिनाथ सम्मुख थे। जब मैंने आंखें बंद की तो एक विचित्र शांति ने मुझे घेर लिया। मन का कोलाहल जैसे थम गया हो। यही तो है जैन दर्शन का सार। निर्विकार, निर्लोभी, निर्भय। मैंने पहली बार महसूस किया
कि दर्शन केवल देखना ही नहीं है बल्कि आत्मा को छूना है। नमो अरियंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोए सव्य सावणम नमो लोए सव्य सावणम दूसरा नमन श्री सिद्ध को साध्य को सिद्ध जिसने किया अपने रूप में स्थिर है जो अष्ट कर्मों को नष्ट कर लिया काग्र मन से याद कर सिद्ध प्रभु का जाप कर पापों का नाश कर भव सागर पार कर। मंदिर में घूमते घूमते मेरे पांव थक गए थे, लेकिन मन एकदम हल्का था, जैसे सारा बोझ, चिंता, परेशानी और दुनिया की कहासुनी मंदिर में ही छोड़ आया। जाते समय मैंने भगवान बाहुबली की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम यहीं हो। अब मैं जहां भी रहूं वहां तुम्हारा ध्यान रहेगा। नमो अरियंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो अजायणम नमो लोए सव्य सावणम। यह यात्रा लाडनू के इस जैन मंदिर की ही नहीं थी। यहां से मैं जैन धर्म की गंध घर लिए जा रहा हूं।